मंगलवार को अचानक जय भवानी, जय दादा परशुराम इन नारों से स्वारघाट के बाजार गूंज उठे। मौका था राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी दीपक ठाकुर की नामांकन रैली का। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी दीपक ठाकुर की स्वारघाट में हुई नामांकन रैली में जुटी भारी भीड़ को देखकर कांग्रेस और भाजपा के नेता अचंभे में आ गए हैं। देखें रोहित ठाकुर की लाइव रिपोर्ट। मंगलवार को नामांकन के अंतिम दिन श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार दीपक ठाकुर उर्फ विपिन ने भारी जनसैलाब और पूरे जोश के साथ एसडीएम स्वारघाट को अपना नामांकन सौंपकर चुनावी हुंकार भर दी है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के उम्मीदवार दीपक ठाकुर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्वारघाट बाजार में ढोल नगाड़ों और भारी जनसैलाब के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और कहलूर होटल स्वारघाट से एसडीएम स्वारघाट के कार्यालय के बाहर तक भारी रैली निकाली गई। नामांकन पत्र भरने के बाद स्वारघाट के हिलटॉप होटल के पीछे बने रामलीला मैदान में पार्टी के प्रदेश और जिले के कई पदाधिकारियों और 93.3 FM आरजे मानव ने कार्यकर्ताओं में खूब जोश भरा और विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी को समर्थन देने की अपील की। छोटी सी कहानी है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं जानता हूं आप सभी लेट हो रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है ये कहानी यहां सुनाना जरूरी है। साथियों, एक घना जंगल था। उस घने जंगल में एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। तभी उनके पास एक कहीं से छोटा सा चूहा दौड़ता हुआ आ गया। जब तपस्वी ने वो देखा कि चूहा उनके पास आया है, तो तपस्वी ने उससे पूछा कि हाँ, क्या दिक्कत है? तो चूहे ने कहा कि तपस्वी जी, मुझे बचाइए, मेरे पीछे एक बिल्ली लगी है, वो मुझे खाना चाहती है। तपस्वी ने अपना कमंडल निकाला, उसमें से जल निकाला और उस चूहे पे फेंका और उसे कहा, कुत्ता बन जा। तो साथियों, वो जो चूहा था वो कुत्ता बन गया। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वही कुत्ता भागा भागा फिर तपस्वी के पास आता है और कहता है, तपस्वी जी मुझे बचाइए, मेरे पीछे तो बाघ पड़ा है। तो तपस्वी फिर से कमंडल निकालते हैं, उसमें से जल निकालते हैं और उस कुत्ते के ऊपर फेंकते हैं। वही कुत्ता जो चूहे से कुत्ता बना था, उसके ऊपर फिर जल फेंकते हैं और कहते हैं, शेर बन जा। तो वो जो चूहा पहले कुत्ता बना, अब वो शेर बन गया। तो साथियों, जब वो शेर बन गया तो उसमें घमंड आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं तपस्वी को ही खा जाऊं। तो जब तपस्वी को लगा पता कि ये तो मुझे ही खाना चाहता है, तो तपस्वी ने फिर से अपने कमंडल से जल निकाला और उस चूहे पर फेंका और कहा, पुनः मूषक भव, यानी कि फिर से चूहा बन जा। तो साथियों, इसी तरह आपने ये बीजेपी और कांग्रेस को पुनः मूषक बनाना है, वापिस इनको चूहा बनाना है, क्योंकि इनको घमंड हो गया है अपने शेर होने का। ये भूल गए हैं कि ये जनता के नुमाइंदे हैं, जनता की सेवा करने के लिए बने हैं, लेकिन ये जनता की सेवा को भूलकर मेवा खाने लगे हैं। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन। और लास्ट में, अंत में यही गुजारिश करूंगा कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का समर्थन करें। आपके श्री नैना देवी से जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, कैंडिडेट हैं, मिस्टर विपिन ठाकुर, उनका समर्थन करें। बांसुरी का बटन दबाएं और इन्हें बहुत ज्यादा बहुमत से आप जिताएं, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी कामना है। जय भवानी, जय परशुराम, जय स्वर्ण एकता।